प्रिय भक्तों, जो आत्मा एक बार महादेव की शरण में चली जाती है, उसके जीवन की परीक्षा समाप्त नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। क्योंकि शिव अपने भक्त को केवल सुख नहीं देते, पहले उसके विश्वास को तपाते हैं, और यही अग्नि भक्ति को अमर बनाती है। शिवांगी के जीवन में भी चमत्कार के बाद पूर्ण शांति नहीं आई थी। संतान की आहट ने उसके सूने आंगन में आशा तो जगा दी, परंतु समाज की दृष्टि, भाग्य की परीक्षा और स्वयं मन के भय अभी शेष थे। वो हर दिन पेट पर हाथ रखकर भगवान से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, ये जो अंकुर तूने मुझे दिया है, इसकी रक्षा स्वयं करना। गांव में ये बात फैल चुकी थी कि वर्षों से संतानहीन रहने वाली शिवांगी अब माता बनने वाली है। कुछ ने इसे भगवान की कृपा कहा, तो कुछ ने ईर्ष्या से भरी दृष्टि डाली। किसी ने कहा, इतने साल बाद कैसे संभव है। किसी ने ताना मारा, देखना ये सुख टिकेगा नहीं। ये शब्द शिवांगी के कानों में तीर की तरह चुभते, पर वो अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। उसने हर ताने को ओम नमः शिवाय में डुबो दिया। नववर्ष का पहला सोमवार बीत चुका था, पर शिवांगी ने मन में संकल्प लिया कि वो हर सोमवार शिव व्रत रखेगी, चाहे शरीर साथ दे या ना दे। गर्भावस्था में कमजोरी बढ़ने लगी, कभी चक्कर आते, कभी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। पति ने कई बार व्रत न रखने को कहा, पर शिवांगी बोली, ये शरीर मेरा है, पर ये जीवन महादेव का है। एक सोमवार ऐसा आया जब आकाश में बादल छाए थे, बारिश हो रही थी, घर में जल भर गया था, शिवलिंग तक जाने का मार्ग नहीं था, पर शिवांगी ने उसी जल को अपने आंचल में भरकर शिव नाम लेते हुए मस्तक झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हे महादेव, आज मैं मंदिर नहीं आ सकी, पर मेरा मन आज भी तेरे चरणों में है। उसी दिन उसे तीव्र पीड़ा हुई। गांव की दाई को बुलाया गया। सब डर गए। किसी ने कहा, ये अशुभ संकेत है, किसी ने कहा, व्रत छोड़ देना चाहिए। पर शिवांगी ने कांपती आवाज में बस एक ही शब्द कहा, शिव, और आंखें बंद कर ली। उस क्षण उसे अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर ठंडा हाथ रख दिया हो। पीड़ा धीरे धीरे शांत हो गई। रात्रि में उसे अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे शिवलिंग है, उसके चारों ओर दीप जल रहे हैं। महादेव गंभीर स्वर में कह रहे हैं, भक्ति तब परखी जाती है जब भय सामने खड़ा हो। शिवांगी ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे ये भय नहीं सहा जाता। तब माता पार्वती आगे आईं और बोली, जिसने धैर्य को धारण किया वही संतान सुख को सुरक्षित रख पाता है। सुबह होते ही शिवांगी की स्थिति स्थिर थी, पर गांव में अफवाह फैल गई कि उसकी हालत बिगड़ चुकी है। कुछ स्त्रियां सहानुभूति दिखाने आईं, कुछ उपहास करने, पर शिवांगी ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने केवल एक छोटा सा दीप जलाया और मन ही मन सोमवार व्रत की कथा का स्मरण किया। दिन बीतते गए, गर्भ बढ़ता गया, पर साथ ही आर्थिक संकट फिर सिर उठाने लगा। पति का काम छूट गया, घर में अनाज की कमी होने लगी। कई रातें ऐसी आईं जब शिवांगी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया ताकि पति भूखा न रहे, पर हर सोमवार वो उपवास करती रही। उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा था, पर आत्मा पहले से अधिक मजबूत। एक सोमवार वो इतनी कमजोर हो गई कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर दृष्टि उठाई और बोली, हे भोलेनाथ, यदि ये मेरी अंतिम परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करती हूँ। उसी क्षण पड़ोस की एक वृद्धा आई। उसके हाथ में फल और अन्न था। उसने कहा, मुझे नहीं पता क्यों, पर आज मन हुआ तुम्हारे लिए ये लाने का। शिवांगी समझ गई ये महादेव की ही व्यवस्था है। प्रिय भक्तों, यही शिव तत्व है। भगवान स्वयं किसी रूप में सहायता भेज देते हैं, बस भक्त का मन अडिग होना चाहिए। शिवांगी ने उस दिन व्रत खोला। आंखों में कृतज्ञता थी और हृदय में विश्वास। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि गर्भ सुरक्षित है, पर सावधानी अत्यंत आवश्यक है। शिवांगी ने इसे शिव का आदेश माना। अब वो हर सोमवार केवल व्रत ही नहीं बल्कि मौन भी रखती, कम बोलती, अधिक स्मरण करती। उसका घर छोटा था, पर उसमें शांति का वास होने लगा। गांव के लोग अब उसके व्यवहार में बदलाव देख रहे थे। जहां पहले पीड़ा थी, वहां अब शांति थी। जहां पहले भय था, वहां अब विश्वास था। और ये सब सोमवार व्रत की निरंतर साधना से संभव हुआ। प्रिय भक्तों के लिए विशेष उपाय। यदि गर्भावस्था में भय, कष्ट या अशांति बनी रहती है, तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे त्रिनेत्रधारी, मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं करें। और एक दीपक घर के ईशान कोण में अवश्य जलाएं। ये उपाय मन को स्थिर करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। ये कथा अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि शिवांगी के जीवन में आगे एक ऐसी परीक्षा आने वाली है जहां उसका विश्वास डगमगा सकता है।
पर वहीं से महादेव की सबसे करुणामयी लीला प्रकट होगी, वो लीला जो हर भक्त को ये सिखाएगी कि शिव देर करते हैं पर अन्याय नहीं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब महादेव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तब वे उसे अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर वो शक्ति जगा देते हैं जिससे वो टूटता नहीं बल्कि और निखर जाता है। और यही शक्ति शिवांगी के जीवन में अब प्रकट होने वाली थी, क्योंकि जिस सुख की नींव आस्था पर रखी जाती है उसकी रक्षा के लिए विश्वास की अग्नि में तपना अनिवार्य होता है। शिवांगी के दिन अब शांत दिखने लगे थे, पर भीतर एक अनजानी घबराहट थी। उसका मन बार बार किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता। वो समझ नहीं पाती कि ये भय उसका है या आने वाली किसी परीक्षा की आहट। हर सुबह वो पेट पर हाथ रखकर धीमे स्वर में शिव नाम लेती और हर सोमवार उसका संकल्प और कठोर हो जाता। एक दिन गांव में महामारी फैलने की खबर आई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब भयभीत थे। कई घरों में दुख का साया उतरने लगा। शिवांगी का हृदय कांप उठा। गर्भावस्था में ये भय और भी गहरा था। गांव की स्त्रियों ने सलाह दी कि वो बाहर न निकले, पूजा पाठ छोड़ दे, शरीर को आराम दे। पर शिवांगी ने मन ही मन कहा, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही मेरी रक्षा भी करेगा। उस सोमवार सुबह वातावरण भारी था। आकाश धुंध से ढका हुआ, हवा में अजीब सी बेचैनी। शिवांगी ने स्नान किया, दीप जलाया और जैसे ही शिव नाम लेने बैठी उसका मन अचानक विचलित होने लगा। उसे लगा जैसे कोई शक्ति उसके ध्यान को तोड़ना चाहती हो। आंखें बंद करते ही नकारात्मक विचारों मरने लगे। भय, शंका, अनिश्चितता सब एक साथ। उस क्षण उसने स्वयं को संभाला, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरा मन भटक रहा है। यदि ये परीक्षा है तो मुझे पार करा दो। और तभी उसके भीतर से एक स्थिरता का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसका हृदय थाम लिया हो। वो घंटों उसी अवस्था में बैठी रही, न समय का भान रहा न शरीर का। उसी दिन दोपहर में अचानक उसे तेज पीड़ा हुई, पहले से अधिक तीव्र। घर में कोहराम मच गया। पति घबरा गया, पड़ोसी दौड़ पड़े। किसी ने कहा ये बहुत बड़ा खतरा है, किसी ने कहा भगवान ने संकेत दे दिया है। इन शब्दों ने शिवांगी को भीतर तक झकझोर दिया, पर उसने एक भी आंसू नहीं गिराया। उसने बस आंखें बंद कर लीं और शिव का स्मरण करती रही। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अंधेरे सुरंग में चल रही हो। चारों ओर सन्नाटा, फिर अचानक उजाला। सामने वही कैराश सा प्रकाश। महादेव गंभीर दृष्टि से उसे देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जटाओं से जल की धारा बहाई। वो धारा उसके चारों ओर घूमने लगी। पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगी और उसी क्षण उसकी आंखें खुल गई। दाई ने आश्चर्य से कहा, ये तो चमत्कार है। पीड़ा रुक चुकी थी, स्थिति स्थिर थी। पर यह घटना गांव ने आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि शिवांगी पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। कोई इसे कृपा कह रहा था, कोई भय। समाज का यही स्वरूप है, जहां भक्ति भी संदेह के घेरे में आ जाती है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोगों ने मिलकर शिवांगी को अपशकुन कह दिया। कहा कि महामारी उसी के कारण आई है। ये शब्द उसके लिए वज्रपात से कम नहीं थे। वर्षों की पीड़ा, संघर्ष और अब ये आरोप, उसका हृदय टूटने को था। पर उसी रात सोमवार की कथा का स्मरण करते हुए उसने दीपक जलाया और बोली, हे भोलेनाथ, यदि मुझे अकेला भी कर दिया जाए तो भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अगले सोमवार गांव के मंदिर के द्वार उसके लिए बंद कर दिए गए। ये उसके लिए सबसे बड़ा आघात था। वो बाहर खड़ी रही। बारिश हो रही थी, लोग भीतर पूजा कर रहे थे और वो बाहर भीगती रही। पर उसके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी, बस धीमा सा शिव नाम। उसी समय मंदिर के भीतर रखा शिवलिंग अचानक जल से भर गया। दीपक की लौ तेज हो गई। लोग घबरा गए। पुजारी बाहर आए। उन्होंने देखा शिवांगी बाहर खड़ी है। उन्होंने तुरंत द्वार खोल दिए। लोगों की आंखें झुक गईं, पर शिवांगी ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप भीतर गई, शिवलिंग के सामने बैठकर रो पड़ी। ये रोना दुख का नहीं, बल्कि उस भार का था जो उसने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था। उस दिन पूजा के बाद एक वृद्ध साधु गांव में आए। उन्होंने शिवांगी को देखकर कहा, जिसे समाज ठुकराता है वही शिव के सबसे निकट होता है। ये वाक्य उसके हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। रात को शिवांगी ने फिर स्वप्न देखा। इस बार महादेव ने कहा, धैर्य रख, परीक्षा का अंतिम चरण समीप है। उसने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु, क्या मैं सक्षम हूँ? उत्तर मिला, जिसने विश्वास नहीं छोड़ा वो पहले ही सक्षम हो चुका है। प्रिय भक्तों, ये जीवन का सत्य है। जब आप सही मार्ग पर होते हैं तब सबसे अधिक विरोध आता है। शिवांगी का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आगे एक ऐसी घड़ी आने वाली है जहां उसका जीवन और उसकी संतान दोनों संकट में होंगे, और वहीं महादेव की करुणा अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगी। भक्तों के लिए विशेष उपाय। यदि समाज, परिवार या परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएं, तो सोमवार को शिवलिंग के समक्ष मौन धारण कर केवल शिव नाम का स्मरण करें।
किसी से शिकायत न करें। ये मौन शिव तक आपकी पीड़ा पहुंचा देता है और वे स्वयं उत्तर देते हैं। कथा आगे और गहरी होने वाली है, जहां आस्था और भय आमने सामने खड़े होंगे और शिवांगी के जीवन की सबसे बड़ी रात अभी आनी शेष है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब किसी भक्त के जीवन में अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब चारों दिशाएं बंद सी प्रतीत होती हैं, तब समझ लेना चाहिए कि शिव की करुणा द्वार पर खड़ी है, क्योंकि महादेव कभी भी अपने भक्त को बिना सहारे के अंतिम मोड़ पर नहीं छोड़ते। और यही वो समय था जब शिवांगी के जीवन में सबसे कठिन, सबसे भयावह और सबसे निर्णायक घड़ी आने वाली थी। गांव में फैली महामारी अब विकराल रूप ले चुकी थी। रोज किसी न किसी घर से रोने की आवाज आती, चिताओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। भय ऐसा था कि लोग अपने ही अपनों से दूरी बनाने लगे थे। शिवांगी के घर के पास से गुजरते समय लोग रास्ता बदल लेते, उसके नाम से ही अशुभ की कल्पना कर लेते। ये सब देख शिवांगी का हृदय भीतर ही भीतर टूट रहा था, पर उसके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था जो केवल शिव भक्त के मुख पर ही टिक सकता है। गर्भ अब अंतिम चरण में था। शरीर अत्यंत दुर्बल, हर सांस भारी लगती। रातों की नींद उड़ चुकी थी, फिर भी हर सोमवार वो दीपक जलाती, शिव का स्मरण करती और अपने गर्भ को दोनों हाथों से थामकर धीरे से कहती, हे महादेव, ये जो जीवन मेरे भीतर पल रहा है, ये अब केवल मेरा नहीं, ये आपकी अमानत है। एक रात आकाश में भयंकर गर्जना हुई, बिजली चमकी, तेज वर्षा होने लगी। शिवांगी को अचानक असहनीय पीड़ा उठी। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। पति घबरा गया। गांव की दाई को बुलाया गया, पर दाई ने स्थिति देखकर सिर हिला दिया। बोली, इसे तुरंत शहर ले जाना होगा, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। शहर बहुत दूर था, रास्ते पानी से भरे थे, साधन कोई नहीं था और महामारी के डर से कोई मदद को तैयार नहीं था। उस अंधेरी रात में शिवांगी को लगा जैसे पूरा संसार उससे मुंह मोड़ चुका है। पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। उसने कांपते स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? उसी क्षण उसने स्वयं को संभाला। ये वाक्य कहते ही उसे लगा जैसे उसने गलती कर दी हो। उसने तुरंत मस्तक भूमि पर रख दिया और बोली, क्षमा करना प्रभु, मैं कमजोर पड़ गई थी, अब जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। पीड़ा बढ़ती जा रही थी, हर सांस एक युद्ध बन चुकी थी। पति बेबस खड़ा था, गांव की स्त्रियां दूर से देख रही थी, कोई आगे नहीं आ रहा था। तभी अचानक वही वृद्ध साधु प्रकट हुए, जिनके शब्द पहले उसके हृदय को संबल दे चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे शिवांगी के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। जैसे ही मंत्र गूंजे, वातावरण बदलने लगा, हवा शांत हो गई, वर्षा धीमी पड़ गई, शिवांगी की सांसें कुछ स्थिर हुईं। साधु ने कहा, डरो मत बेटी, जिस पर शिव की दृष्टि होती है उसका बाल भी बांका नहीं होता। उसी रात प्रसव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पीड़ा असहनीय थी, पर शिवांगी के मुख से एक भी चीख नहीं निकली। वो केवल शिव नाम लेती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर मंत्र के साथ जैसे उसे शक्ति मिल रही थी। दाई हैरान थी कि इतनी दुर्बल स्त्री में इतनी सहन शक्ति कहाँ से आ रही है। घंटों की पीड़ा के बाद जब भोर की पहली किरण फूटी, एक मधुर रुदन गूंजा, शिशु का रुदन, वर्षों के सूनेपन को तोड़ता हुआ। उस क्षण शिवांगी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहा, धन्यवाद महादेव। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस सुख को ईर्ष्या की दृष्टि लगती है, वहां परीक्षा फिर लौटती है। शिशु अत्यंत कमजोर था, सांस ठीक से नहीं ले पा रहा था। दाई ने चिंता जताई, गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, ये सुख भी टिकेगा नहीं। ये सुनकर शिवांगी का हृदय कांप उठा। उसने शिशु को अपनी छाती से लगाया, आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ बोली, हे भोलेनाथ, ये जीवन आपने दिया है, इसे वापस लेने का अधिकार भी आपका है, पर यदि मेरी भक्ति में कुछ भी सच्चाई है तो इसकी रक्षा कीजिए। उसी समय आकाश में सूर्य बादलों से निकल आया। घर में अद्भुत शांति छा गई। शिशु की सांसें सामान्य होने लगी, उसका रंग लौट आया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। कई लोगों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों में महामारी गांव से विदा होने लगी। लोग समझने लगे कि जिस स्त्री को वे अपशकुन मान रहे थे, वही तो शिव कृपा का पात्र थी। शिवांगी के घर में अब दीपक पहले से अधिक उज्ज्वल जलने लगा। घर छोटा था, पर उसमें सुख की सुगंध फैल चुकी थी। शिवांगी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न किसी से बदला लिया। उसने केवल एक बात सीखी थी, शिव देर करते हैं पर अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। प्रिय भक्तों के लिए महा उपाय। यदि जीवन में अत्यधिक संकट, भय या संतान से जुड़ी चिंता हो, तो सोमवार की रात्रि शिशु या परिवार के किसी सदस्य के सिरहाने शिव का नाम लेकर दीपक जलाएं।
मन में कोई मांग न रखें, केवल समर्पण करें। ये उपाय शिव की करुणा को शीघ्र जागृत करता है। कथा अभी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि शिवांगी के जीवन में अब वो चरण आने वाला है जहां वो केवल कृपा की पात्र नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशा की किरण बनेगी। और महादेव किस प्रकार अपने भक्त को माध्यम बनाते हैं, ये रहस्य अगली कड़ी में स्वयं प्रकट होगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जिस घर में महादेव स्वयं जीवन का दीप जलाते हैं, वहाँ सुख केवल आता नहीं, स्थिर भी होता है। परंतु याद रखिए, शिव अपने भक्त को केवल प्राप्ति नहीं देते, वे उसे प्रयोजन भी देते हैं। और यही प्रयोजन शिवांगी के जीवन में अब आकार लेने लगा था, क्योंकि जिसने पीड़ा सहकर कृपा पाई हो, वही दूसरों के दुख को समझने योग्य बनता है। शिवांगी के आंगन में अब शिशु की किलकारी गूंजने लगी थी। वर्षों का सूनापन भर चुका था, पर उसका मन अहंकार से दूर था। वो जानती थी कि ये सब उसकी सामर्थ्य नहीं, बल्कि शिव की करुणा है। हर सुबह वो शिशु को गोद में लेकर शिव नाम का उच्चारण करती, और हर सोमवार उसके लिए केवल व्रत नहीं, धन्यवाद का दिन बन गया था। गांव के लोग जो कभी उसे अपशकुन कहते थे, अब सलाह लेने आने लगे। कोई संतान के लिए, कोई रोग के लिए, कोई भय के लिए। शिवांगी किसी को उपदेश नहीं देती थी, वो केवल एक ही बात कहती, मैं कुछ नहीं जानती, बस महादेव पर भरोसा करना सीख गई हूँ। उसकी आंखों में नम्रता थी, शब्दों में शांति। पर जीवन की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन शिशु को अचानक तेज ज्वर हो गया। उसका शरीर तपने लगा, सांसें तेज हो गई, माँ का हृदय कांप उठा। वो दौड़ी दौड़ी वैद्य के पास गई, दवाइयाँ मिली, पर ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रात गहरी होती गई और भय भी। शिवांगी ने शिशु को छाती से लगाया, आंखें बंद की, मन में कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस समर्पण। हे महादेव, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना, और यदि ये आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार करना सिखाना। ये कहते कहते उसके आंसू शिशु के माथे पर गिर पड़े। उसी रात उसे एक संकेत मिला, स्वप्न नहीं, अनुभूति। जैसे किसी ने कहा हो कि भय को नाम में बदल दो। उसने तुरंत शिशु के पास दीपक जलाया, शिव नाम का धीमा जप प्रारंभ किया। हर सांस के साथ नाम भीतर उतरता गया। घर का वातावरण बदलने लगा। शिशु की सांसें कुछ शांत हुई। भोर होने से पहले ज्वर उतर चुका था। शिशु गहरी नींद में था। शिवांगी थक कर वहीं बैठी रही, पर उसके मन में एक नई समझ जाग चुकी थी कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं, वो हर संकट में श्वास बनकर साथ चलती है। कुछ दिनों बाद गांव में एक स्त्री आई, आंखों में भय, गोद सूनी। उसने कांपते स्वर में कहा कि वर्षों से संतान नहीं, और अब चिकित्सकों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। शिवांगी ने उसे पास बिठाया, कोई कथा नहीं सुनाई, कोई चमत्कार का दावा नहीं किया, बस सोमवार व्रत का सरल मार्ग बताया, शुद्ध भाव, संयम और धैर्य। उस स्त्री ने वैसा ही किया, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने, और उसके जीवन में भी आशा की किरण फूटी। ये देखकर गांव में शिवांगी की बात फैलने लगी, पर वो हर बार यही कहती, श्रेय मुझे नहीं, महादेव को दो। समय के साथ शिवांगी ने अपने भीतर एक परिवर्तन देखा। वो अब केवल अपने दुख की नहीं, दूसरों की पीड़ा की भी वाहक बन चुकी थी। जहाँ कोई टूटता दिखता, वो चुपचाप दीपक जला देती। जहाँ कोई भयभीत होता, वो शिव नाम थमा देती। और ये सब बिना किसी दिखावे के। परंतु ईर्ष्या भी साथ साथ चलती है। कुछ लोगों को ये बढ़ता सम्मान खटकने लगा। उन्होंने कहना शुरू किया कि शिवांगी स्वयं को विशेष समझने लगी है। ये बातें उसके कानों तक पहुंची। हृदय आहत हुआ, पर उसने मौन चुना, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जहां मौन होता है, वहां शिव का निवास होता है। एक सोमवार उसने विशेष संकल्प लिया, शिशु के भविष्य, परिवार की शांति और गांव के कल्याण के लिए। उसने दिन भर मौन रखा, केवल मन में शिव नाम, और संध्या को दीपदान किया। उस रात गांव में अद्भुत शांति रही, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने सबको ढक लिया हो। प्रिय भक्तों, यही सोमवार व्रत की महिमा है। ये केवल मांगने का साधन नहीं, ये देने की क्षमता भी देता है। जो इस व्रत को श्रद्धा से अपनाता है, उसके जीवन में करुणा स्वाभाविक हो जाती है, और करुणा जहाँ होती है, वहाँ शिव स्वयं विराजते हैं। भक्तों के लिए गूढ़ उपाय। यदि घर में बार बार रोग, भय या ईर्ष्या का वातावरण बनता हो, तो सोमवार को सूर्यास्त के बाद एक दीपक घी का जलाएं। दीपक के सामने कुछ क्षण मौन रखें और मन में केवल इतना कहें, हे शिव, हमें शांत रखो।
ये साधना घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। शिवांगी का मार्ग अब स्पष्ट हो चुका था, पर आगे एक ऐसा मोड़ आने वाला था जहां उसे अपने विश्वास और अपने कर्तव्य के बीच निर्णय लेना होगा, और वहीं महादेव उसे वो शिक्षा देंगे जो हर भक्त के जीवन में एक बार अवश्य आती है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब शिव किसी भक्त को केवल अपना नहीं, अपनों का भी सहारा बनाते हैं, तब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां विश्वास और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाते हैं, और उसी क्षण ये तय होता है कि भक्ति केवल भावना है या जीवन का मार्ग। शिवांगी के जीवन में अब वही घड़ी आ चुकी थी। शिशु के जन्म के बाद कुछ समय तक जीवन शांत रहा। घर में हंसी थी, आशा थी, पर जैसे ही सुख स्थिर होता है, परीक्षा फिर दस्तक देती है। एक दिन शिवांगी के पति अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। तेज ज्वर, शरीर टूटता हुआ, आंखों में पीड़ा। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए, शहर ले जाने की सलाह दी, पर घर में धन नहीं था, साधन नहीं थे, और शिशु अभी बहुत छोटा था। शिवांगी के सामने प्रश्न खड़ा हो गया। एक ओर पति का जीवन, दूसरी ओर शिशु की सुरक्षा, और तीसरी ओर उसका सोमवार व्रत। गांव की स्त्रियों ने कहा कि इस बार व्रत छोड़ दे, परिस्थिति ठीक नहीं, भगवान मन के भाव देखते हैं। पर शिवांगी का मन द्वंद्व में पड़ गया। क्या व्रत छोड़ना उचित होगा या भक्ति का मार्ग इससे भी ऊपर है? उस रात वो बहुत देर तक जागती रही, दीपक के सामने बैठी रही, आंखों में आंसू, हृदय में प्रश्न, और अंत में उसने एक ही निर्णय लिया। हे महादेव, आज मैं व्रत नहीं छोड़ूंगी, पर ये व्रत दिखावे का नहीं, समर्पण का होगा। उसने व्रत रखा, पर मन में कोई हठ नहीं, केवल प्रार्थना। सोमवार की सुबह उसने पति के सिरहाने बैठकर शिव नाम का स्मरण किया, हर मंत्र के साथ, जैसे उसके हाथों में गर्मी उतरती गई। पति की सांसें कुछ सहज हुई, पर बीमारी बनी रही। दोपहर तक उसकी स्थिति और बिगड़ गई। गांव में भय फैल गया कि अब बचना कठिन है। शिवांगी का हृदय टूटने लगा, पर उसने स्वयं को संभाला। उसने पति के कान में धीमे स्वर में कहा, डरो मत, महादेव हमारे साथ हैं। ये शब्द कहते ही उसे ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसके नहीं, किसी और के हों। शाम ढलते ढलते एक अजनबी वैद्य गांव में आया। उसने बिना अधिक प्रश्न किए उपचार प्रारंभ किया। कुछ औषधियां दी, कुछ मंत्रोच्चार किया, और कहा आधी रात तक स्थिति बदल जाएगी। गांव वालों ने आश्चर्य से देखा, पर शिवांगी ने मन ही मन शिव को धन्यवाद दिया। आधी रात बीती, ज्वर उतरने लगा, सांसें स्थिर होने लगी, पति की आंखों में चेतना लौट आई। शिवांगी ने राहत की सांस ली, पर वो जानती थी कि ये केवल औषधि नहीं, बल्कि उस समर्पण का फल है जो उसने बिना शर्त अर्पित किया था। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगी कि शिवांगी के घर कोई अदृश्य रक्षा है। लोग फिर आने लगे, कोई रोग के लिए, कोई भय के लिए, पर इस बार शिवांगी का मन थोड़ा विचलित था। वो सोचने लगी कि क्या वो सचमुच दूसरों का सहारा बन सकती है या ये केवल संयोग है। उसी सोमवार की रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल नदी के किनारे वो खड़ी है। नदी उफान पर है, लोग डूब रहे हैं, वो चाहकर भी किसी को नहीं बचा पा रही। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, तू अकेले सबको नहीं बचा सकती, पर जो तुझ तक आए उसे मार्ग दिखा सकती है। ये वाक्य शिवांगी के भीतर उतर गया। उसने समझ लिया कि उसका कर्तव्य चमत्कार करना नहीं, बल्कि विश्वास जगाना है। अगली सुबह उसने निश्चय किया कि वो कभी स्वयं को माध्यम से अधिक नहीं मानेगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो परिवारों में वर्षों से चला आ रहा झगड़ा हिंसा की ओर बढ़ने लगा। लोग हथियार लेकर आमने सामने खड़े हो गए। भयावह दृश्य था। शिवांगी ने ये देखा तो उसका मन कांप उठा, पर उसने साहस जुटाया और दोनों पक्षों के बीच जा खड़ी हुई। उसने ऊंचे स्वर में कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोली, आज सोमवार है, और दीपक जलाकर जमीन पर रख दिया। ये दृश्य देखकर लोग ठिठक गए। कुछ क्षण का मौन छा गया, और उसी मौन में क्रोध पिघलने लगा। झगड़ा टल गया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रिय भक्तों, यही शिव की शिक्षा है। शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। जो भक्त अपने भीतर शांति जगा लेता है, वही बाहर के तूफानों को शांत कर सकता है। भक्तों के लिए विशेष साधना। यदि परिवार में कलह, रोग या संकट एक साथ आ जाएं, तो सोमवार को किसी भी समय दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ 2 मिनट का मौन रखें, बिना किसी मांग के। ये साधना परिवार की ऊर्जा को संतुलित करती है और शिव की कृपा को आमंत्रित करती है। शिवांगी का मार्ग अब और स्पष्ट हो चुका था, पर अगली परीक्षा उससे उसकी सबसे प्रिय वस्तु, उसकी शांति को छीनने का प्रयास करेगी। और वहीं ये सिद्ध होगा कि शिव भक्ति केवल सहारा नहीं, बल्कि कवच भी है। ओम नमः शिवाय।
प्रिय भक्तों, जब शिव किसी भक्त को भीतर से अडिग बना देते हैं, तब बाहरी आघात उसे तोड़ नहीं पाते, पर वे उसकी शांति को परखते अवश्य हैं, क्योंकि शांति सबसे सूक्ष्म और सबसे मूल्यवान साधना है। और शिवांगी के जीवन में अब वही परीक्षा उतरने वाली थी। ऐसी परीक्षा जहां न दुख दिखता है, न संकट स्पष्ट होता है, पर मन के भीतर तूफान उठते हैं। पति के स्वस्थ होने के बाद घर में संतुलन लौट आया था, पर गांव में शिवांगी के बढ़ते प्रभाव से कुछ लोगों का मन अशांत होने लगा। वे सोचने लगे कि एक साधारण स्त्री को इतना सम्मान क्यों, लोग उसके शब्दों को क्यों मानने लगे। ईर्ष्या ने धीरे धीरे विष का रूप ले लिया, और वही विष अब उसके जीवन में घुलने वाला था। एक दिन कुछ लोगों ने मिलकर ये अफवाह फैला दी कि शिवांगी लोगों को अपने वश में कर रही है। उसके दीपक और मौन कोई साधना नहीं बल्कि छल है। ये शब्द हवा की तरह फैल गए। वही लोग जो कल तक उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे, आज पीठ पीछे प्रश्न करने लगे। शिवांगी तक ये बातें पहुंची तो उसका हृदय कांप उठा। ये पहला अवसर था जब उसे अपमान से अधिक पीड़ा हुई। उसने कभी कुछ पाने की इच्छा नहीं की थी, फिर भी उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। उस रात वो बहुत देर तक दीपक के सामने बैठी रही। आंखों से आंसू बहते रहे, पर शब्द नहीं निकले। मन में केवल एक ही प्रश्न, हे महादेव, क्या मौन भी अपराध बन जाता है? उसी रात उसे स्वप्न नहीं आया, कोई दृश्य नहीं दिखा, केवल एक अनुभूति, जैसे किसी ने उसके भीतर कहा हो, अब तुझे सहन नहीं, स्थिर रहना है। ये वाक्य उसके भीतर उतर गया। उसने समझ लिया कि हर अपमान का उत्तर शब्दों से नहीं, स्थिरता से दिया जाता है। अगले सोमवार उसने पहले से भी अधिक संयम अपनाया। न किसी से चर्चा, न किसी से सफाई, केवल व्रत, मौन और सेवा। उसने शिशु को गोद में लिया, पति के साथ बैठी और घर के भीतर शांति बनाए रखी। बाहर की बातें भीतर नहीं आने दी, पर मन का संघर्ष अब भी चल रहा था। उसी दिन गांव में एक बड़ा आयोजन रखा गया, जहां लोगों को ये तय करना था कि भविष्य में शिवांगी से सलाह ली जाए या नहीं। ये सुनकर उसका हृदय भारी हो गया। वो जानती थी कि उसके बिना बोले ही उसके जीवन का निर्णय किया जा रहा है। पहली बार उसे लगा कि शायद उसका मार्ग अब अकेला हो जाएगा। वो मंदिर गई, द्वार पर खड़ी रही, भीतर नहीं गई, केवल शिवलिंग को दूर से प्रणाम किया और बोली, हे महादेव, यदि मेरी उपस्थिति भी विवाद बन रही है तो मुझे अदृश्य कर दो। ये प्रार्थना किसी मांग की तरह नहीं, त्याग की तरह निकली। उस शाम गांव में अचानक एक बालक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। माता पिता घबरा गए। डॉक्टर दूर था, लोग इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और उसी भीड़ में किसी ने कहा, शिवांगी को बुलाओ, वही नाम जिस पर प्रश्न उठ रहे थे। शिवांगी आई, बिना किसी गर्व के, बिना किसी घोषणा के। उसने बालक के सिर पर हाथ रखा, दीपक जलाया और केवल शिव नाम का स्मरण किया। कुछ ही समय में बालक की स्थिति स्थिर होने लगी। ये दृश्य देखकर लोग स्तब्ध रह गए। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। उस रात गांव में कोई सभा नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकट हो चुका था। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, न किसी की आलोचना की, न किसी से धन्यवाद मांगा। वो चुपचाप घर लौट आई और शिशु को गोद में लेकर बैठ गई। पर मन की चोट अभी भी थी। वो जानती थी कि लोग बदलते देर नहीं लगाते, और ये सोचकर उसका मन उदास हो गया। उसी समय उसका शिशु मुस्कुराया। उस मुस्कान में उसे एक संदेश मिला कि जो शांति उसने भीतर पाई है, वही उसका सबसे बड़ा धन है। उस रात उसे स्वप्न आया। इस बार महादेव शांत स्वर में बोले, जब तूने नाम छोड़ दिया तब नाम तेरे पीछे आने लगा। जब तूने स्वरम को त्याग दिया तब तू योग्य बन गई। शिवांगी ने नतमस्तक होकर केवल इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिय भक्तों, यही शिव का मार्ग है, जहाँ त्याग ही प्राप्ति बन जाता है और मौन ही सबसे ऊंचा उत्तर। जो भक्त अपमान में भी शांति को नहीं छोड़ता, वही शिव के सबसे निकट होता है। भक्तों के लिए सूक्ष्म उपाय। यदि जीवन में बिना कारण बदनामी, अपमान या गलत फहमी फैल जाए तो सोमवार को किसी भी समय दीपक जलाकर अपने मन में केवल एक वाक्य दोहराएं, हे शिव, मुझे स्थिर रखो, किसी को दोष न दे। यही साधना आपकी रक्षा बनेगी। शिवांगी अब बाहरी आंधियों से नहीं डरती थी, पर आगे एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसके भीतर की अंतिम परत को भी हिला देगी। और वहीं ये सिद्ध होगा कि शिव भक्ति केवल सहन करना नहीं, स्वयं को पूरी तरह अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब जीवन के सारे तूफान थम जाते हैं, जब बाहर का शोर शांत हो जाता है, तब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। और वही आवाज कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है, क्योंकि बाहरी संघर्ष से अधिक कठिन होता है भीतर के भय से लड़ना। और शिवांगी के जीवन में अब वही क्षण उपस्थित था। गांव में शांति लौट आई थी। लोग अपने अपने काम में लग गए थे।
शिवांगी के प्रति सम्मान भी था और मौन भी, पर उसके मन के भीतर एक अनजाना भय घर करने लगा। ये भय किसी शब्द का नहीं था, न किसी व्यक्ति का। ये भय था खो देने का। जिसने वर्षों बाद कुछ पाया हो, वही जानता है कि उसे खोने की आशंका कितनी गहरी होती है। रात के सन्नाटे में वो कई बार शिशु की सांसें सुनने के लिए जाग उठती, उसे गोद में लेकर देर तक बैठी रहती, मन ही मन शिव नाम लेती, पर भय फिर भी पूरी तरह नहीं जाता। उसे लगता जैसे कोई परीक्षा अभी अधूरी है, जैसे शिव स्वयं उससे कुछ और मांग रहे हो। एक सोमवार की सुबह उसने अत्यंत विचित्र अनुभूति की। पूजा करते समय दीपक की लौ बार बार डगमगा रही थी। मन स्थिर नहीं हो पा रहा था और पहली बार उसने महसूस किया कि उसका विश्वास डगमगा रहा है। ये स्वीकार करना उसके लिए पीड़ादायक था, पर उसने स्वयं से झूठ नहीं बोला। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि मेरे भीतर भय है तो मुझे उससे मुक्त कर दो। मैं इस भय के साथ भक्ति नहीं करना चाहती। ये प्रार्थना किसी चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए थी। उसी दिन दोपहर में एक समाचार आया जिसने उसके भय को साकार कर दिया। गांव के बाहर से आए एक व्यक्ति ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों में बच्चों को लगने वाली एक गंभीर बीमारी फैल रही है। ये सुनते ही शिवांगी का हृदय बैठ गया। शिशु को छाती से लगाकर उसके हाथ कांपने लगे। गांव में हड़कंप मच गया। लोग अपने बच्चों को घरों में बंद करने लगे। भय हवा में घुल गया और उसी भय में कुछ लोगों ने शिवांगी के घर से दूरी बना ली। पुराने घाव जैसे फिर हरे हो गए। ये दृश्य देखकर उसका मन टूटने लगा। उसे लगा कि शायद ये सब उसकी भक्ति की कीमत है। उस रात उसने दीपक नहीं जलाया, कथा नहीं पढ़ी, केवल शिशु को गोद में लेकर बैठी रही। आंखों से आंसू बहते रहे, मन में प्रश्नों का अंबार था। पहली बार उसे लगा कि वो थक चुकी है। विश्वास का बोझ भी कभी कभी भारी हो जाता है। अर्धरात्रि के समय उसे नींद और जागरण के बीच एक दृश्य दिखा। उसने देखा कि वो एक ऊंचे पर्वत पर खड़ी है, नीचे गहरी खाई है, शिशु उसकी गोद में है और सामने महादेव खड़े हैं। वे कुछ नहीं कह रहे, केवल देख रहे हैं। और तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, क्या मैं इसे छोड़ सकती हूँ? उसी क्षण महादेव की दृष्टि में करुणा झलकी और भीतर से उत्तर आया, जिसे तू छोड़ नहीं सकती उसी से तू बंधी हुई है। शिवांगी की आंखें खुल गईं, उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ गई कि ये परीक्षा त्याग की नहीं, भय से मुक्ति की है। सुबह होते ही उसने एक निर्णय लिया। उसने शिशु को स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और पहली बार उसे लेकर मंदिर गई। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के, उसने शिवलिंग के सामने शिशु को भूमि पर लिटाया और कहा, हे महादेव, ये मेरा नहीं, ये आपका है। अब इसका भय भी आपको समर्पित है। उस क्षण उसका मन हल्का हो गया, जैसे वर्षों से जकड़ा कोई बंधन खुल गया हो। उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति पकड़ नहीं, समर्पण है, और समर्पण में भय टिक नहीं पाता। कुछ ही दिनों में वो बीमारी गांव तक नहीं पहुंची। लोग आश्चर्य करने लगे। भय धीरे धीरे समाप्त हो गया और शिवांगी के मन में भी स्थिरता लौट आई। वो अब शिशु को पकड़कर नहीं, सौंप कर जीने लगी थी। प्रिय भक्तों, यही शिव का गूढ़ रहस्य है। जो हम थामते हैं वही हमें डराता है, और जिसे हम सौंप देते हैं वही हमारी रक्षा करता है। सोमवार व्रत केवल मांगने का माध्यम नहीं, छोड़ने की कला भी सिखाता है। भक्तों के लिए अंतर्मन उपाय। यदि आपके मन में निरंतर भय, चिंता या खोने का डर बना रहता है, तो सोमवार को शिवलिंग के सामने कुछ क्षण आंखें बंद कर ये भावना करें कि जो मेरा है वो आपका है। कोई मंत्र आवश्यक नहीं, ये भाव ही सबसे बड़ा मंत्र है। शिवांगी अब भय से मुक्त थी, पर आगे जीवन उसे एक और मार्ग दिखाने वाला था। ऐसा मार्ग जहां वो केवल अपने घर की नहीं, बल्कि अनेक जीवनों की आशा बनेगी। और वहीं ये सिद्ध होगा कि शिव जिस भक्त को चुनते हैं, उसे केवल आशीर्वाद नहीं, उद्देश्य भी देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब किसी भक्त का भय पूर्ण रूप से गल जाता है, तब उसके जीवन में केवल शांति नहीं उतरती, बल्कि एक अदृश्य आह्वान भी जाग उठता है। ये आह्वान बाहर से नहीं आता, ये भीतर से उठता है, और वही संकेत बताता है कि अब भक्ति केवल निजी साधना नहीं रही, वो सेवा का स्वरूप लेने वाली है। शिवांगी के जीवन में अब वही दिव्य क्षण प्रकट हो रहा था। शिवांगी का मन अब स्थिर था। शिशु के प्रति उसका प्रेम पहले से अधिक गहरा था, पर उसमें अब भय नहीं, समर्पण था। वो हर सुबह उसे गोद में लेकर शिव नाम का स्मरण करती और हर सोमवार व्रत को कृतज्ञता की तरह निभाती। गांव में लोग उसे पहले की तरह नहीं, बल्कि एक शांत प्रकाश की तरह देखने लगे थे। एक दिन दूर के क्षेत्र से कुछ लोग गांव आए। उनके चेहरों पर थकान, आंखों में निराशा। वे अपने साथ एक स्त्री को लाए जो वर्षों से असाध्य रोग से पीड़ित थी। चिकित्सक जवाब दे चुके थे, धन समाप्त हो चुका था और आशा टूट चुकी थी। वे किसी चमत्कार की खोज में नहीं, बस अंतिम सहारे की तलाश में आए थे। शिवांगी ये दृश्य देखकर विचलित हुई। उसने कभी स्वयं को किसी का उपचार करता नहीं माना था। उसके भीतर संकोच उठा। उसने मन ही मन महादेव से कहा,
हे प्रभु, मैं कौन हूँ जो किसी का दुख हर सकूं? उसी क्षण भीतर से उत्तर आया, तू कुछ नहीं, पर मेरा नाम बहुत कुछ है। उसने स्त्री को पास बिठाया। कोई मंत्र ऊंचे स्वर में नहीं बोला, कोई विधि नहीं रची, केवल दीपक जलाया और शिव नाम का स्मरण करने लगी। उस स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वर्षों से रुकी पीड़ा बाहर आ रही हो। वातावरण में अजीब सी शांति फैल गई। कुछ समय बाद उस स्त्री के चेहरे पर हल्का सा रंग लौटा, सांसें सहज हुईं, दर्द कुछ कम हुआ। ये कोई पूर्ण उपचार नहीं था, पर आशा की पहली किरण थी। और कभी-कभी आशा ही जीवन के लिए पर्याप्त होती है। लोग ये देखकर भावुक हो उठे। किसी ने कहा, ये तो शिव की कृपा है। शिवांगी ने सिर झुका लिया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसकी शक्ति नहीं, उस नाम की शक्ति है जिसे वो अपने हर श्वास में बसाए हुए है। इस घटना के बाद दूर दूर से लोग आने लगे, कोई रोग के लिए, कोई मानसिक पीड़ा के लिए, कोई पारिवारिक कलह के लिए। शिवांगी का घर अब केवल उसका घर नहीं रहा, वो पीड़ा के बोझ से दबे मनों का ठहराव बन गया था। पर इस बढ़ती भीड़ ने उसके भीतर एक और चिंता जगा दी। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने शिशु के साथ न्याय कर पा रही हूँ? क्या मेरी सेवा कहीं मेरे कर्तव्य से अधिक तो नहीं हो रही? ये प्रश्न उसे भीतर से कचोटने लगा, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी संतुलन नहीं तोड़ती, वो जीवन को समरस बनाती है। एक सोमवार की रात्रि उसने महादेव से स्पष्ट प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ये मार्ग सही है तो मुझे संकेत दीजिए, और यदि ये मेरे कर्तव्य से दूर ले जा रहा है तो मुझे रोक लीजिए। ये प्रार्थना साहस की थी, क्योंकि वो परिणाम स्वीकार करने को तैयार थी। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक दीपक है जिसके चारों ओर अंधकार है। दीपक प्रकाश देता जा रहा है, पर उसका तेल सीमित है। तभी महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, दीपक तब तक जलता है जब तक वो स्वयं को बचाए रखता है। जो दीपक स्वयं को जला देता है, वो दूसरों को उजाला नहीं दे पाता। शिवांगी की आंखें खुल गईं, उसका हृदय भर आया। उसने समझ लिया कि सेवा का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि संतुलित रहकर प्रकाश देना है। उसी सुबह उसने एक नियम बनाया, सेवा होगी, पर समय और मर्यादा के साथ। शिशु और परिवार प्रथम होंगे, और शेष समय में ही वो दूसरों के लिए उपलब्ध रहेगी। इस निर्णय से उसके मन का बोझ उतर गया और सेवा और भी पवित्र हो गई। अब जो भी आता, उसे वो सोमवार व्रत, शिव नाम और धैर्य का मार्ग बताती। किसी चमत्कार का आश्वासन नहीं देती, केवल साधना का मार्ग दिखाती। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन दिखने लगा। लोग झगड़ों में कम उलझने लगे, भय कम होने लगा, और सोमवार को कई घरों में दीपक जलने लगे। ये सब बिना किसी प्रचार के, बिना किसी दिखावे के हो रहा था। प्रिय भक्तों, यही शिव का विधान है। वे अपने भक्त को मंच नहीं देते, वे उसे माध्यम बनाते हैं, और जो स्वयं को माध्यम मान लेता है, वही सच्ची सेवा कर पाता है। भक्तों के लिए संतुलन उपाय। यदि आप दूसरों की सहायता करते करते स्वयं थकने लगे, तो सोमवार को कुछ समय अकेले बैठकर केवल श्वास पर ध्यान दें और मन में कहें, हे शिव, मुझे संतुलन दो। ये साधना सेवा और जीवन के बीच सामंजस्य बनाए रखती है। शिवांगी अब उद्देश्य के मार्ग पर थी, पर अभी एक अंतिम परीक्षा शेष थी। ऐसी परीक्षा जो ये सिद्ध करेगी कि उसका जीवन केवल प्रेरणा नहीं, पूर्ण उदाहरण बन चुका है। और वहीं इस कथा का अंतिम प्रकाश प्रकट होगा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जब शिव किसी भक्त को पूर्ण करुणा से भर देते हैं, तब उसके जीवन में परीक्षा नहीं, प्रमाण प्रकट होते हैं, और वही प्रमाण आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। शिवांगी के जीवन की ये अंतिम कथा उसी दिव्य पूर्णता की कहानी है, जहां भक्ति, सेवा और संतुलन एक हो जाते हैं। समय बीतता गया। शिशु अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में अद्भुत शांति, जैसे उसमें भी शिव का अंश बसता हो। शिवांगी हर सुबह उसे देखकर मन ही मन कृतज्ञता से भर जाती। अब उसके हृदय में कोई भय नहीं था, न पाने की लालसा, न खोने की चिंता, बस एक शांत स्वीकार। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले अशांति, रोग और भय था, वहां अब सोमवार को दीपक जलते, शिव नाम गूंजता, लोग एक दूसरे के दुख में साथ खड़े होने लगे थे। ये परिवर्तन किसी आदेश से नहीं, शिवांगी के आचरण से आया था। उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस स्वयं शिव मार्ग पर चलती रही। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने शिवांगी के आंगन में बैठकर शिशु को देखा, मुस्कुराए और बोले, अब तुझे मेरी आवश्यकता नहीं, तुझे भी किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं साधना बन चुकी है। ये कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और चले गए। शिवांगी समझ गई कि ये किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं, स्वयं महादेव का संदेश था। उसी रात शिवांगी को अंतिम स्वप्न आया।
इस बार कोई परीक्षा नहीं, कोई संकेत नहीं, केवल महादेव शांत स्वर में बोले, तूने जो पाया उसे थाम कर नहीं, बांट कर जिया, इसलिए ये कभी समाप्त नहीं होगा। ये कहते ही स्वप्न विलीन हो गया और उसके मन में अद्भुत शांति उतर आई। अब शिवांगी ने निश्चय किया कि वो अपने जीवन को पूरी तरह सामान्य रखेगी, न किसी को चमत्कार दिखाएगी, न स्वयं को विशेष मानेगी। वो बस हर सोमवार व्रत रखेगी, दीपक जलाएगी और अपने कर्म से शिव का स्मरण करती रहेगी। यही उसका अंतिम संकल्प था। प्रिय भक्तों, यही इस कथा का सार है। सोमवार व्रत केवल संतान पाने का साधन नहीं, ये मन को स्थिर करने, भय से मुक्त होने और जीवन को शिवमय बनाने का मार्ग है। जो इसे सच्चे भाव से अपनाता है, उसके घर में न दरिद्रता टिकती है, न संतान का कष्ट, न मानसिक अशांति। सोमवार व्रत का अंतिम और शक्तिशाली उपाय। यदि आप चाहते हैं कि संतान, धन, शांति और स्वास्थ्य चारों दिशाओं से जीवन में स्थिर सुख आए, तो नव वर्ष या किसी भी सोमवार से ये सरल संकल्प लें। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। दिन भर मन, वचन और कर्म से संयम रखें। संध्या समय घी का दीपक जलाकर ये कहें, हे महादेव, जो मेरा है वो आपको समर्पित है। ये उपाय मांग नहीं, समर्पण सिखाता है, और जहाँ समर्पण होता है वहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस दिव्य सोमवार व्रत कथा को अंत तक सुना है, तो समझ लीजिए कि महादेव की कृपा आप तक पहुँच चुकी है। इस कथा को उन भक्तों तक अवश्य पहुँचाएं जिनके जीवन में संतान का दुख, गरीबी या मानसिक पीड़ा है, क्योंकि साझा की गई भक्ति कई गुना फल देती है। धार्मिक दर्पण पर ऐसी ही दिव्य, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा को लाइक करें और महादेव के नाम का एक कमेंट अवश्य लिखें। महादेव आपकी हर पीड़ा हरे, आपके घर में कलश, सुख और संतान का वास हो। ओम नमः शिवाय।